सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लेकर। टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है और स्टॉक में आज आप लोग देखोगे भी पिछले 2 दिन स्टॉक में गजब की रैली बनी। ठीक है, परसों के आपने देखा होगा फ्राइडे के दिन जो स्टॉक है वो लगभग 20% के ऊपर में क्लोजिंग लिया। उसके बाद कल की अगर बात करें न्यू ईयर के ऊपर, कल भी जो स्टॉक है वो 15% तक ऊपर में उछला। उसके बाद जो स्टॉक में गिरावट है वो होना स्टार्ट हुई। ठीक है, और आज भी आप लोग देखोगे स्टॉक के अंदर जो वॉल्यूम आई है वो लगभग 120 करोड़ के आसपास वॉल्यूम आते हुए नजर आई है। और जो शेयर है वो लगभग 5.5% के करीब हमें टूटते हुए नजर आया है। और हमारी कल की वीडियो में भी आपको बोला था कि स्टॉक यहाँ से क्रैश होगा, और आज दोपहर की वीडियो में भी आपको क्लियर बोला था कि स्टॉक में और बड़ी करेक्शन यहाँ से बन सकती है। अगर आपके पास होल्डिंग है, ऊपर के भाव से निकलने के बारे में सोच रहे हैं तो सही टाइम है। अदरवाइज आप लोग देखोगे भी 16.35 का भी हमारा नीचे में स्टॉप लॉस था, वो भी हिट हो गए। तो हमारे जो लेवल्स थे वो हिट हो चुके भी यहाँ पर। उसके बाद आप लोग देखोगे भी स्टॉक में एक पैनिक सेलिंग बनने की संभावना यहाँ से बढ़ी हुई है, क्योंकि कंपनी की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आते हुए नजर आई है। सेबी ने थोड़ा एक्शन लिया, तो उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ से स्टॉक के अंदर एक करेक्शन बनते हुए नजर है। तो ये गिरावट फिर से आप लोग देखोगे उसी भाव में लेकर आ सकती है जहां से स्टॉक में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन के दौरान तेजी बनी थी। ठीक है, कम से कम 30-35% के आसपास भागा। तो उसी प्रकार 30-35% तो देखो भी ऊपर के भाव जितना तो टूटने से रहा, लेकिन जो तेजी बनी थी ना अभी वो यहाँ पर एकदम से आ जाएगी। उसी लेवल पे स्टॉक आ जाएगा जो 13-14 के आसपास था। क्यों आएगा चलिए आपको बताते हैं डिटेल में, और कंपनी की तरफ से क्या अपडेट आई है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी सेबी ने कल के दिन क्लैरिफिकेशन मांगा कंपनी से। भाई आखिरकार ये जो तेजी बनी है पिछले 2 दिन के दौरान वो एक अपडेट की वजह से बनी है कि स्टारलिंक जो एलोन मस्क की कंपनी है, जो एक अमेरिका के बड़े व्यापारी है, बहुत बड़े, वो आपको पता होगा भी अमेरिका के अंदर नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ना भी सबसे अमीर आदमी है एलोन मस्क, और उसके जो स्टारलिंक कंपनी है उसके साथ जो ना भी इसका साझेदारी बताई जा रही थी, साझेदारी हो रही है। एलोन मस्क यहाँ पर 33% स्टेक जो ना भी खरीद रहे हैं इस कंपनी के अंदर। ऐसी न्यूज़ें आएंगी तो जाहिर सी बात है भी स्टॉक तो पंप होना है। तो पंप एंड डंप स्टॉक में चला। अभी के टाइम आप लोग देखोगे भी आज जो निकल गए हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज स्टॉक में और करेक्शन बनना बाकी है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी कंपनी ने जो सेबी ने जो क्लैरिफिकेशन मांगा था उसके ऊपर कंपनी ने रिप्लाई दे दिया भाई। और सीधे तौर पर अगर बोले तो इस अपडेट का, इस न्यूज़ का जो इन्होंने खंडन किया। और मैंने भी आपको यही बोला था कि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है ताकि पब्लिक को यहाँ पर फंसा सके, एक तेजी स्टॉक में लाई जा सके, हाई वॉल्यूम क्रिएट किए जा सके। और वो वॉल्यूम्स हमें पीछे देखने को भी मिले भी, 200 करोड़ वॉल्यूम प्लस आना। उसके बाद आज भी आप लोग देखोगे 100 करोड़ प्लस वॉल्यूम आई है। इतनी हाई वॉल्यूम आएगी तो स्टॉक में तो पंप आना ही आना था भाई। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ से कंपनी ने साफ मना कर दिया, बिल्कुल साफ मना कर दिया है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, इन दिस रिगार्ड वी वुड लाइक टू सबमिट दैट द कंपनी इज नॉट इन एनी सच डिस्कशन विद द नेम्ड पार्टी। तो आप लोग देखो जो ये जिस भी पार्टी का नेम है यानी स्टारलिंक वगैरह, इसके साथ जो है भी ऐसा कुछ भी नहीं डिस्कशन हुआ है। ठीक है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ द बेसिस ऑफ द सैड न्यूज़ आइटम। तो हम इस न्यूज़ के बारे में देखो भाई इनका सीधे तौर पर अगर देखें तो खंडन किया है। हमें नहीं पता भी ये न्यूज़ किसने कहाँ पर क्या डाली है, क्यों आई है, किसने किया किसने नहीं। और पंप एंड डंप तो देखो भाई स्टॉक में चला है, सभी को पता है पिछले 2 दिन में जो स्टॉक है वो किस प्रकार से मोमेंटम करते हुए नजर आया है। We wish to reiterate and clarify that the company will comply with SEBI listing regulation। तो आप लोग देखो भी कंपनी जो है वो कंप्लीटली जो SEBI के रूल एंड रेगुलेशंस है उसी के हिसाब से काम करती है। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग कोई और ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जिससे प्राइस के अंदर जो है भी सेंसिटिव मोमेंट्स बनते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से जो हमें कंपनी इन्फॉर्मेशन देती रहती है। तो ये अपडेट्स थी, यानी कंपनी ने इसका जो है भी सीधे तौर पर खंडन कर दिया है, जिसकी बाद आप लोग देखोगे स्टॉक में और फॉल बन सकता है। ठीक है, अगर आपकी होल्डिंग है स्टॉक के अंदर से, आपने ऊपर के भाव से निकाल दिया भी, बहुत अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है। अगर नहीं निकाला है तो यहाँ पर आपको जो है एक बड़े करेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। आज मार्केट में भी गिरावट थी और स्टॉक में भी जो है गिरावट हमें देखने को मिली है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए एक बार देख लेते हैं अभी कल के कैसे क्या मोमेंटम बनेंगे।
तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी 17 रुपये प्रीवियस क्लोजिंग थी, ओपन 17.10 17.80 का हाई लगाया, सुबह सुबह भी स्टॉक से निकलने का मौका था, लेकिन जिन्होंने लालच किया भी वो यहाँ पर फंसे हैं। कल की वीडियो में बोला था क्रैश होगा, स्टॉक पक्का क्रैश होगा, और वो आपके सामने भी 15.95 का लो लगाए, क्लोजिंग 16 रुपये 5 पैसे के आसपास हुई है। ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर आप लोग देखोगे लगभग 2 लाख क्वांटिटी के आसपास का एक सेल ऑर्डर आया है। डिलीवरी पोजीशन की अगर बात की जाए तो लगभग 18.5%, डिलीवरी भी कुछ नहीं है, डाटा बिल्कुल नेगेटिव है, न्यूज़ बिल्कुल नेगेटिव है, जिसके चलते स्टॉक में अभी और करेक्शन बन सकती है। तो चलिए देखते हैं चार्ट इसका। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी स्टॉक में डाउन ट्रेंड बन चुका है, ऊपर के भाव से जो स्टॉक में करेक्शन बननी थी स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ से स्टॉक जिस लेवल से स्टॉक भागा था ना भाई 14.5 रुपये के आसपास, वहाँ तक आ सकता है। ठीक है, अगर मार्केट में और करेक्शन बनती है तो उसका भी इफेक्ट स्टॉक के ऊपर बिल्कुल नेगेटिव रहेगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी स्टॉक में जैसे ही अपडेट आई सुबह, उसके बाद भी स्टॉक में एक बिग फॉल बना है, और ये स्टॉक जो है अभी लगातार डाउन ट्रेंड में ही हमें दिखाई दे रहा है, ऊपर के भाव से लगातार टूट रहा है। अभी 16.30 16.35 के आसपास का हमारा जो है अभी नीचे में सपोर्ट था, ऐसा लेवल था। अगर आपने लिया है काफ़ी अच्छी बात है, नुकसान होने से आप बचे हो। ठीक है, सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो तो यही है, नुकसान होने से बचे हो। और उसके बाद आप लोग देखोगे नीचे में 14.5 रुपये से पहले जो इसका सपोर्ट रहेगा भाई, वो यहाँ पर लगभग में भी सपोर्ट अगर ले सकता है तो 15.55 पैसे। अगर इस लेवल पर सपोर्ट नहीं लेता है तो ये 14.5 और 13 रुपये तक के जो मूव इसमें बन सकते हैं नीचे में। ठीक है, यानी कि जो ये तेजी बनी है ना अभी 20% के अपर सर्किट लगना, और उसके बाद जो स्टॉक है ये अचानक से 13 से 17 रुपये के लेवल 18 रुपये के लेवल दिखाए थे इसने, 13 से 18 के, यानी कि लगभग 40% के करीब जो स्टॉक है वो हमें उछलते हुए नजर आया। तो उसी प्रकार से अब स्टॉक में करेक्शन भी बनेगी, जैसे इस न्यूज़ का क्लेरिफिकेशन आया ना अभी सामने, कंपनी ने भी खंडन किया उसी वजह से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि स्टॉक रिगार्डिंग कोई न्यूज़ वगैरह है, कोई और अपडेट